शहनाज खान सोशल वर्कर शामिल हुई कलर्स ऑफ स्प्रिंग आर्ट एग्जीबिशन में, जहां मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा मौजूद रही। जी हां, आपको बता दें कि 28 अक्टूबर 2024 की शाम को मुंबई के सिमरोज आर्ट गैलरी में तकरीबन 30 आर्टिस्टों द्वारा, जो कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, पोलैंड जैसे देशों से इस एग्जीबिशन में आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया और इस प्रदर्शनी में अपने बेहतरीन पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया। जहां पर शहनाज प्लांट नर्सरी की ऑनर और सोशल वर्कर व बीजेपी नेता शहनाज खान ने सभी आर्टिस्टों का शहनाज प्लांट नर्सरी से लाए हुए पौधे देकर सम्मानित किया और उनकी कला को सराहा। इस दौरान इस एग्जीबिशन में मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा, सोशल वर्कर मीना चोपड़ा, आर्ट डायरेक्टर देवीदास भंडारी सहित कई अन्य समाजसेवी, राजनीतिक और सेलिब्रिटी के साथ साथ मोहन जायसवाल और उनकी टीम मौजूद रही। खास बात ये कि सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन शहनाज खान से उनकी मेहनत और सफलता को जानकर हर कोई शहनाज खान से जुड़ना चाहता है। शहनाज खान आपका कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर आम जनमानस के लिए कार्य कर रही हैं। शहनाज खान के जीवन का एक ही दायित्व है कि सदा आम जनमानस के बीच में रहना, उनके लिए हर संभव प्रयास करना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। यही कारण है कि शहनाज खान को अब तक महाराष्ट्र ही नहीं, कई अन्य राज्यों में अवार्ड देकर सम्मानित किया जा चुका है। शहनाज खान और शहनाज प्लांट नर्सरी अब चर्चा का विषय बन चुका है। शहनाज खान का बॉलीवुड, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ अच्छी पकड़ है। बेबाक और निडर शहनाज खान का हर कदम सफलता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले तो मैं मनमोहन जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनका ये 21वां एग्जीबिशन है और ये बहुत एक सुंदर माध्यम है जहाँ हम कहते हैं ना कि समाज को हम आपस में जोड़ते हैं। जो लोगों की प्रतिभा है उसको बाहर निकालने की ये कोशिश करते हैं। एक जगह कितने लोग अब मुझे लगता है पूरे भारत भर से कुछ लोग आए होंगे जिन्होंने अपने अपनी पेंटिंग्स यहाँ पर रखी हैं और उन सबको हम लोग देख रहे हैं। और अभी भी मैंने सामने देखा शिव जी के देखा जिन्होंने इतनी सुंदर बनाई है। ऐसे कहते हैं शिव जी सबसे अलग देव हैं लेकिन सबसे पावरफुल देव हैं, सीधे साधे हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। उनके 3 नेत्र हैं, वो खुश हैं तो छोटे से में खुश हो जाएंगे और रुष्ट हो गए तो बहुत ज़्यादा जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। तो इस तरह के जो हम चित्रकारी हैं और चित्र जब हम ये खरीद के ले जाते हैं तो हमारे घर की खाली दीवारें जो होती हैं ना वो बोलने लगती हैं। ये रंगों का माध्यम है, हर चित्र एक कहानी कहता है। इनको हमें समझने की ज़रूरत होती है। कई बार हमें समझ में नहीं आता है लेकिन अगर इसे ध्यान से हम देखेंगे तो हर चित्र अपना एक इतिहास बताती है, एक अपनी कहानी बनाती है। तो मनमोहन जी आप इसी तरह के कार्य करते रहें, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है इनकी फर्स्ट एग्जीबिशन से आज 21वीं एग्जीबिशन मैं हमेशा इनके मतलब इस आई हूँ उद्घाटन समारोह में मैं आई हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और इतने अच्छे लोगों से मिलने का सुअवसर मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि कितने तरह के लोग कहाँ से आए हैं। तो मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभेच्छा प्रकट करती हूँ। दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो यहाँ जो भी खड़े हैं अपने घर की दीवारें जिनको सजानी है तो यहाँ से एक एक पेंटिंग खरीद कर ज़रूर आप लोग लेकर जाएं और अपनी घर की दीवारों को सजाएं। और कहते हैं कि एक दीप जला आंगन में, घर में उजियारा हो गया। एक दीप जला दहलीज पर, आओ पथिक तुम्हारा स्वागत है। एक दीप जला अटारी पर, अमृत बरसा उस घर में। और जो एक दीप जल जाए हम सबके दिलों में मानवता का, ताकि कहीं निशान न रहे कटुता, अनबन, राग द्वेष के भावों का। यही पावन व पुनीत संदेश छुपा हुआ है प्रकाश से दमकते हुए इस पावन पर्व में। तो आइए हम सब भी आज दीपावली के इस अवसर, कल धनतेरस है, परसों दिवाली है, इस अवसर पर यही प्रण करें कि हम हमारे मन के अंदर की सारी कटुता को बहा दें और वहाँ सिर्फ निर्मल प्रेम और स्नेह का झरना बहता रहे और हम सब जीवन में आगे बढ़ते रहें ताकि अराजकता और आतंकवाद इस दुनिया से खत्म हो जाए। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आपको? मैं नहीं, दिस इज़ माई 21st एग्जीबिशन और मतलब मेरा सौभाग्य है कि जब मैंने पहली बार मुंबई में एग्जीबिशन किया था, मुझे बहुत कम लोग जानते थे, बहुत छोटा था, तभी मंजू भाभी का मुझे आशीर्वाद मिला था उस शो में। तो ऐसे लोग जो कला के पारखी हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं, एक पेंटिंग क्रिएट करने में कभी कभी महीनों लगते हैं, तो उसके जो अच्छे से अवलोकन करें, उसके मानविकता के, उसके मैसेज को समझें, तो वैसे लोग भी होने चाहिए। मीना कुमारी जी ने एक लिखा था कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चपनवेटी टावर पे। कला है, कला का कदरदान भी होना चाहिए। तो मीना मैडम, मालती जी, शी इज ऑलवेज देयर, शी इज ट्रैवलिंग सो मच, बट कहते हैं तो जरूर इनका भी मुझे आशीर्वाद मिलता है। तो मैं कर रहा हूँ, मेरा 21वां शो है और इसके आगे भी हम करते रहेंगे। डिजिटल मीडिया के माध्यम ज़्यादा मैम क्या कहना चाहिए आप तो इस एग्जीबिशन जी के बारे में क्या कहेंगे? मैं जसवाल भाई के बारे में यही कहना चाहूँगी कि जो इतना पेंटिंग का ये जो बाहर से इतने लोग आते हैं, एक दूसरे से हम जो मिलते हैं, और ये जो कला है, ये कला इतनी खूबसूरत है कि ये दिलों में उतरती है। बिल्कुल। और हम जिनकी जो कलाएं उसके अंदर जो उतरती है ना, वो उनके अंदर की एक आत्मा अंदर उतरती है, जो हमको मतलब एहसास होता है कि हम क्या देख रहे हैं, और बहुत दिल को सुकून मिलता है हमको। और हमने अभी एक पेंटिंग देखी है जो एक अपाहिज बच्चे हैं, लेकिन उनकी वो कला यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। जो हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिसके हमको गर्व होता है, हमको इंडिया के ऊपर कि हमारे इतने अच्छे कलाकार लोग यहाँ पर है। और मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मीडिया के थ्रू हमारे बच्चों के, हमारे देश की बातें विदेश तक की जाती है। और मैं जसवाल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और ये प्रोग्राम हमेशा ऐसा होता रहे। और मैं अपनी शहनाज नर्सरी की तरफ से, मैं अपनी पेड़ पौधों की नर्सरी की तरफ से हमेशा जब भी यहाँ पर कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, मेरे नर्सरी के पेड़ पौधे उनको दिए जाते हैं, और हर किसी को ये 50% डिस्काउंट भी दिया जाता है। और अभी भी मैं दूंगी इन सबको, और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। और जसवाल भाई इसी पेंटिंग के शो करते रहें और हम उनमें शामिल होएंगे। सभी भारतवासियों से भी एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम अक्सर चीज़ें विदेशों से खरीद कर लाते हैं, लेकिन अभी हमारे मोदी जी ने जैसे कहा कि हमें अपने देश की मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को खरीदना चाहिए, ताकि हमारे देश के लोगों को उसका लाभ मिल सके। तो हम जहाँ बाहर जाकर हम लाखों करोड़ों डॉलर देकर आते हैं, पेंटिंग खरीदते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम अपने ही लोगों की प्रतिभा को क्यों ना बाहर लाएं, और उनकी चित्रकारी है, उनकी पेंटिंग है, या कोई भी कला का माध्यम है, हम उसको बढ़ावा दें और उसको आगे लाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ लवली इवेंट। मनमोहन जी कई सालों से मुझे हर साल बुलाते हैं कि आप बहुत अच्छी होती है ये पेंटिंग की जो हमारी आर्ट गैलरी में इवेंट, आप आइए। तो इस बार मुझे मौका मिला और मैं फ़र्स्ट टाइम ही इसको अटेंड कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हुई देख के कि पेंटिंग जो होती है, हर कलाकार का अपना एक भाव अपनी आत्मा के साथ उतर के उसके अंदर आता है और वो जीवंत बन जाती है। अपने लिए एक पेंटिंग है, लेकिन जब कलाकार अपनी जान उसमें फूंकता है, तो जब हम उसको देखते हैं तो हमारे लिए एक लाइफ पूरी चित्रकारी सही है। और इतनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं यहाँ पे पेंटिंग के रूप में देख रहे हैं, तो देखते ही बन रहा है। बस भगवान करे आप इसी तरह बढ़ते रहो आगे, अच्छे अच्छे कलाकारों से जुड़ते रहे, और हम भी इसी तरह से अटेंड करते रहे। और मंजू जी ने इतना अच्छा बोल दिया कि बाद में अब हमारे पास शब्द भी कम पड़ रहे हैं बोलने के लिए। हमारे एक आर्ट डायरेक्टर है देवदास भंडारे सर, और ये भी बहुत अच्छे पेंटिंग करते हैं। तो प्लीज़ आप कुछ बताइए। पिछले 28-30 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एज आर्ट डायरेक्टर हूँ मैं। मेरा नाम है देवदास भंडारे। और चित्रकार लोगों को क्या मेहनत पड़ती है चित्रकला अपनी कल्पना कैनवास पे उतारने के लिए, वो मुझे अच्छी तरह मालूम है। आज मुझे जयसवाल जी ने, शहनाज जी ने यहाँ पर आने की दावत दी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ की अलग अलग चित्रकार लोगों की जो पेंटिंग देख के मैं बहुत ही मतलब एक्साइटेड भारावून गेलो मराठीत म्हणायचं। खूप भावूक झालो मी। आणि एवढी सुंदर पेंटिंग आहे इकडे, म्हणजे कुठलं वाईट आणि कुठलं चांगलं असं बोलताच येणार नाही। सगळीच चित्र छान आहेत आणि त्याला काय मेहनत लागली असेल, जो एक एक पेंटिंग असं आहे की त्याला 1.5 2 महिने पेंटिंग करायला लागले असतील। तर त्यामुळे मला पेंटिंगची फार कदर आहे आणि आज ह्या टीमने मला इथे हे केलेलं आहे, बोलवलं, त्यामुळे मी त्यांचा आणि मीडियाचा आभारी आहे। आणखीन एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे की रतन टाटाच्या जवळ एक यंग चित्रकार, जे रतन टाटाने त्यांना एक चेक दिला होता, तो त्यांनी रिटर्न पाठवला, करोडोचा चेक, आणि ते म्हणाले ना ह्या पेंटिंगची किंमत नाही होऊ शकते, तुम्हाला गिफ्ट। रतन टाटाला गिफ्ट करणारा एक आपल्यामध्ये मोठा चित्रकार भविष्यातला उभा आहे, निलेश मोहिते। आजा तर हा निलेश मोहिते आहे, याचं पेंटिंग स्वित्झर्लंडपर्यंत पोहोचलेलं आहे आणि आता लवकरच आम्ही नेहरू सेंटरला एक एक्झिबिशन पेंटिंगसाठी करणार आहोत।
आणि खरी प्रेरणा आम्हाला जयस्वालजीकडून मिळाली की आता हे सगळं बघून आपण पण पेंटिंगचं एक्झिबिशन करावं अशी इच्छा निर्माण झाली. त्यामुळे मी जयस्वालजींचा आभारी आहे. मदत करतील. शहनाजजींचा आभारी आहे. तसंच लोढा मॅडमचे पण मी आभारी आहे. यांचा पण आभारी आहे. तुमचं नाव? मीना बाफना. आणि इथे सगळे जमलेले चित्रकारांचा मी खूप आभारी आहे. म्हणजे मला बरंच काही बघायला इथे मिळालं आणि व्हॅरिएशन मिळालं. तेव्हा थँक्यू सर्वांना. और लास्ट में यही कहना चाहेंगे हम कि सबका साथ सबका विकास हमारा है ये विश्वास मोदी जी पे. और जय हिंद, जय महाराष्ट्र. और मीडिया वालों की भी बहुत बहुत शुक्रिया. भी है मनमोहन जी के जो पेंटिंग का एग्जीबिशन है, क्या कहना चाहेंगे? Wishing Manmohan ji all the very best. What he's doing for the artist, I'm speechless. I don't know what to say. The 21st exhibition, Manju ji and myself, we look forward for this. We were somewhere else. We were doing prayers. We left Lord Krishna and we came here. So please support all these artists. It takes them months and years to make one painting. How much effort goes in it. So the least we can do is support by, you know, gift is a very, it makes it, as Manju said, lovely gift to give. So let's all support them and look at the way they play with colors and how talented they are. I mean, to make a choice, it's impossible. So please, wishing you all the best. And Manmohan ji, really, you so become so close. You're like a family to us now. And the way he's supporting this artist, I mean, God bless him. Selflessly, I've seen him from day one. The way he's supporting all these lovely artists. So God bless and happy Diwali and. वन मोर थिंग, पूरे दर्शकों को बताइए 20 नवंबर को हमारे देश में चुनाव होने जा रहे हैं. महाराष्ट्र में की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं. अक्सर हम लोग अपना वोट नहीं देते हैं और सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा. बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. आपका एक एक वोट कीमती है. प्रत्येक नागरिक को अपना वोट देना चाहिए और अच्छी सरकार चुनने में अपना योगदान देना चाहिए ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके. अगर हमने वोट नहीं दिए तो पता नहीं कैसी सरकार आएगी और फिर हम पछताएंगे और फिर पछताने से कुछ नहीं होगा. तो 20 नवंबर को कहीं घूमने नहीं जाइए और आप लोग ज़रूर से वोट दीजिए और माँ लक्ष्मी के चरणों में कमल को खिलाइए. मोदी जी का साथ. लीना मैम दो. बेस्ट ऑफ लक. मंगल जी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक. बस हमारी शुभकामनाएं हमेशा है कि जीत कर हम इसी तरीके से फिर से बैठे. बस विश कर. एक सेकंड बैठ जाइए. जी मैम. अभी आप जो ये इतना बड़ा आर्ट का ये कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है क्योंकि सभी अपनी भावनाएं जो होती हैं वो आर्ट के द्वारा बाहर व्यक्त होती है. और अपने इंडिया में जो है स्वदेशी माल का, अपने को स्वदेशी का जो करना चाहिए. मोदी का कहना है कि स्वदेशी चीज़ को प्रिय करी, अपने आदरिए. तो ये स्वदेशी कला अपने को अनुसरना चाहिए और अपने को ये आर्ट में इंटरेस्ट लेके एक एक पेंटिंग अगर अपन खरीदते हैं तो इनको मोटिवेशन मिलता है. और यही मैं चाहती हूँ. और जायसवाल जी के साथ लास्ट प्रोग्राम में भी मैं इधर थी तो मैं जायसवाल जी को बहुत बहुत बधाई देती. मैंने देखा था फॉरेन के जगह जगह से लोग आते हैं अपने आर्ट के प्रदर्शन के लिए. ये बहुत बड़ी बात है. लास्ट टाइम मेरे साथ थे तो काफ़ी लोग बाहर गाँव से आए हुए थे, आउट ऑफ स्टेशन से और इंटरनेशनल लेवल से भी आए हुए थे. तो अभी भी मैं चाहती हूँ सबको बहुत बहुत मंगल कामना देती हूँ. और हमारे मंजू जी जो है हमारी बहुत अच्छी सहेली है और जो इन्होंने 20 तारीख का बोला है इलेक्शन का, तो सभी भाई बहन ध्यान रख के कमल को खिलाना है हमें को और हमारे मंगल जी को लाना है. इसी इनकी प्रेरणा, मंगल जी की प्रेरणा से अपन कोई भी काम के लिए आगे बढ़ सकते हैं. इसी शुभ मंगल कामना के साथ मंजू जी को भी देती हूँ, मंगल जी को भी और जायसवाल जी को भी देती हूँ. और शहनाज हमारी पुरानी सहेली है तो इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ. ये भी बहुत समाज के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेडीज़ के लिए. बहुत बहुत थैंक यू. शुक्रिया. थैंक यू. मनमोहन जी नहीं बोले. आर्ट एग्जीबिशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है. इतने पेंटर्स को मौका दिया है और उनका काम यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है. आई एम अमेज्ड एट द ब्यूटीफुल आर्ट ऑल अराउंड एंड एक से एक पेंटिंग जो है बहुत ही खूबसूरत है. सो आई विश ऑल द बेस्ट टू दिस एग्जीबिशन
to Manmohan Jaiswal, the organizer, and all the artists present over here. Thank you very much. मनमोहन जायसवाल जी बहुत परिश्रम करते हैं और अपने सिलेक्शन ऑफ द आर्टिस्ट जो उनका है, वो सिलेक्शन में कोई आर्टिस्ट अगर सिलेक्ट हो जाए तो उनको खुद को खुश नसीब समझना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सिलेक्शन के बाद में, काफ़ी चॉइस के बाद में सिलेक्ट करते हैं। और ये प्रेस्टिजियस आर्ट गैलरी है सिमरोज़ा, तो जो आर्टिस्ट ने सिमरोज़ा में एग्जिबिट कर लिया तो वैसे भी उसके लिए उसके बहुत अच्छा रहता है, उनका नाम के लिए, प्रेस्टीज के लिए। तो मैं एक सब आर्टिस्ट से विनती करता हूँ कि वो थोड़ा क्रिएटिविटी के लिए पूरी, आजकल तो इंटरनेट है, तो इंटरनेट में फॉरेन में क्या हो रहा है, क्या आर्टिस्ट नए नए मीडियम यूज़ कर रहे हैं, वो जरा देखें और वो हिसाब से अपना नया क्रिएटिविटी करें। धन्यवाद।